दोस्तों iQOO ने लॉन्च कर दिया चाइना में अपनी iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स को। इस स्मार्टफोन सीरीज में दो स्मार्टफोन्स है, iQOO 9 एंड iQOO 9 प्रो स्मार्टफोन। iQOO 9 प्रो स्मार्टफोन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे iQOO 9 स्मार्टफोन के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इस स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस के बारे में एंड इस स्मार्टफोन की इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की, तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखने वाला है iQOO 9 स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, एक जिसमें कि आपको BMW मोटरस्पोर्ट डिजाइन देखने को मिलता है एंड एक जिसमें कि आपको प्लेन डिजाइन देखने को मिलता है। एंड दोस्तों बैक साइड में यहाँ पे आपको टॉप में कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 3 कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी, 2 LED फ्लैश देखने को मिलेगी। नीचे यहाँ पे आपको iQOO की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बात करें फ्रंट साइड की, तो दोस्तों फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको सेंटर पंच होल के साथ में फ्लैट डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों डिजाइन वाइज काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। मेरे को डिजाइन काफी पसंद आया, आप लोगों को डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन 8.4 mm थिक होगा एंड 206 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट होगा, तो काफी मोटा होने वाला है एंड काफी हैवी होने वाला है स्मार्टफोन। बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एंटी ग्लेयर ग्लास बैक देखने को मिलेगी एंड मेटल का फ्रेम आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी भी काफी तगड़ी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। फ्लैगशिप लेवल की बिल्ड क्वालिटी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6.78 इंचेस की फुल HD+ E5 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 1 to 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 1000 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा, 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी, HDR10+ सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन, 388 ppi की पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो होगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको काफी कमाल की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। E5 पैनल है, 1000 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ में आता है एंड HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी है। तो कंटेंट कंज्यूमिंग के मामले में दिक्कत नहीं आएगी, गेमिंग के मामले में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल काफी तगड़ी डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 15 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि होगा सैमसंग का GN5 सेंसर। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट भी इस कैमरा में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जो कि होगा सोनी का IMX663 सेंसर। एंड यहाँ पे आपको 2x ऑप्टिकल जूम भी इस वाले सेंसर में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको डुअल LED डुअल टोन फ्लैश भी देखने को मिलेगी। तो रियर साइड से कैमरास काफी तगड़े मिलने वाले हैं आपको। बात करें फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेंटर पंच होल वाला सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट भी फ्रंट कैमरा में देखने को मिलेगा। तो फ्रंट कैमरा भी काफी तगड़ा होने वाला है। ओवरऑल यहाँ पे आपको काफी तगड़े कैमरास इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 4nm आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। एंड यहाँ पे आपको अड्रेनो का GPU इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गेमिंग एंड ग्राफिक्स के मामले में दिक्कत नहीं आएगी, पावर एफिशिएंट होगा प्रोसेसर एंड डे टू डे यूज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी तगड़ी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 8GB/12GB LPDDR5 रैम देखने को मिलेगी एंड 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो बैटरी साइज तो काफी अच्छा होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको 120 वाट की फास्ट चार्जिंग इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो चार्जिंग स्पीड भी काफी फास्ट होने वाली है एंड बैटरी साइज भी काफी अच्छा होने वाला है। तो बैटरी एंड चार्जिंग का मामले में आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें मल्टीमीडिया की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, डॉल्बी एटमॉस का साउंड होगा, हाईरेस ऑडियो एंड हाईरेस ऑडियो वायरलेस सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी तगड़ा होने वाला है आपका इस स्मार्टफोन में। मल्टीमीडिया के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हुआ है ओरिजिन OS ओशियन के साथ में, लेकिन जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो आपको इस स्मार्टफोन में फन टच OS देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन Android 12 पे रन करता है। एंड जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो यहाँ पे आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डुअल 4G वोल्ट होगा, Wi-Fi 6 होगा, ब्लूटूथ 5.2 होगा, GPS का सपोर्ट होगा एंड दोस्तों NFC का सपोर्ट भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी के मामले में आपको इस स्मार्टफोन में सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बात करें सिक्योरिटी की,
तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ में अल्ट्रासोनिक 3D इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन बटन होगा एंड दोस्तों वॉल्यूम रॉकर बटन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें कुछ और फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2x एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर्स देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पे आपको 4D वाइब्रेशन भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे आपको लार्ज एरिया में वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो हैप्टिक फीडबैक यहाँ पे आपको कमाल का मिलने वाला है एंड हीटिंग वगैरह का इशू भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट्स की, तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन 3 कलर वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, ऑरेंज, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, जो कि BMW मोटरस्पोर्ट डिजाइन के साथ में आता है। बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो दोस्तों चाइना में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 3,999 युआन से 4,799 युआन तक एंड दोस्तों अगर इंडियन प्राइस में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो 46,600 रुपए से 56,000 रुपए की प्राइसिंग बनती है। लेकिन इंडिया में स्मार्टफोन आपको थोड़े ज्यादा प्राइस पे देखने को मिलेगा। इंडिया में स्मार्टफोन आपको 50 से 60,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो दोस्तों इंडिया में स्मार्टफोन जनवरी या फिर फरवरी के महीने में लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, यही तो कुछ बातें जो मैं आपको iQOO 9 स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।